हेलो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन 6 है। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन अ एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस in the form of an equation in two variable and draw the graph of same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and second 0 unit. हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉडी पे वर्क डन, जो भी वर्क डन किया गया है वो डिपेंड करता है किस पर, उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। और दूसरा, वो वर्क डन क्या है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस के क्या है, ये वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस सिचुएशन को हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। और इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या कंसीडर कर कर, उस कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू 5 यूनिट लेकर। देखिए, हमने वर्क डन को एज्यूम कर लिया y और डिस्प्लेसमेंट को हमने मान लिया x। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है कि ये वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के या डिस्टेंस के। तो जब मैं इस प्रोपोर्शनल का निशान हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को मैंने किससे दिखाया, k से। ये क्या है, हमारी कांस्टेंट फोर्स दिखाया ना, ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। ये k यहाँ पर हमारी कांस्टेंट फोर्स है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। हमने सिचुएशन को कैसे दिखा दिया, विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सेकंड पार्ट हमसे कहा गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, y k की वैल्यू कितनी लेनी है, 5। ये हो गया। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। हमारा सेकंड पार्ट था y इज इक्वल टू 5x। इस इक्वेशन को हमें ग्राफिकली शो करना है। तो देखिए, ग्राफिकली शो करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हम x की वैल्यू यहाँ से 1 पुट करते हैं। x की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। सपोज कर हमने x की वैल्यू 0 ले ली। x की वैल्यू क्या ले ली हमने, 0। तो जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी तरीके से मैं x की वैल्यू क्या ले सकता हूँ दोबारा, 1। तो y की कितनी आएगी, 5 इंटू y की आ जाएगी 5। तो यहाँ से मैं अपना बॉक्स ड्रॉ कर सकता हूँ, जो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, ये हो गया हमारे x, ये y। तो x की 0 ली थी तो y की भी 0 आई। x की जब 1 ली तो y की कितनी आ गई, 5। तो x की 0 थी तो y की भी 0 थी। तो हमारा पहला पॉइंट कहाँ पर हो गया, ओरिजिन पर। x की 1 ली हमने तो y की कितनी थी, 5। तो मैं 1 की वैल्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऊपर की तरफ, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव दी है मुझे। फिर 5 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा राइट हैंड साइड की तरफ। इनके इंटरसेक्शन से मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1,5। ये 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों को ज्वाइन कर दिए, हमें ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, ग्राफ हो गया हमारे किस इक्वेशन का, y इज इक्वल टू 5x का। अब हमसे थर्ड पार्ट में कहा गया है, सपोज करिए अगर हमारी x की वैल्यू कितनी की जाती है, 2 यूनिट, तो हमारा वर्क डन कितना होगा। देखिए, हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब x की वैल्यू 2 होगी तो हमारा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हमारा y है। तो x की वैल्यू 2 होने पर वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। याद रखिएगा, 10 यूनिट के लिए हमें ग्राफ को फर्दर ड्रॉ करना पड़ेगा। और थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में पूछा गया है अगर हमारा डिस्टेंस कितना हो, 0 यूनिट। जब 0 होगा तो वर्क डन भी क्या होगा हमारा, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा, डिस्टेंस हमारा क्या है, 0, तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। हमारा क्वेश्चन 7 है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data and draw the graph of the same. हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यामिनी और फातिमा किसी एक स्कूल की 9th क्लास की स्टूडेंट हैं। दोनों ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपये दिए अर्थक्वेक विक्टिम की हेल्प करने के लिए। अब इस सिचुएशन को हमें लीनियर इक्वेशन
इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है और उसका फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। देखते हैं सॉल्यूशन। एज्यूम कर लेते हैं हम, एज्यूम कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी। तो हमने क्या मान लिया, हमने यामिनी के कंट्रीब्यूशन को क्या मान लिया, वाई एज्यूम कर लिया, और कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा, फातिमा के कंट्रीब्यूशन को हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का कंट्रीब्यूशन ऐड होके कितना बनता है, 100। तो हम x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लिख दिया हमने, 100। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। हमने सिचुएशन को इस फॉर्म में लिख दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख दिया। अब हमसे कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ। अब इसका हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 20। x की वैल्यू कितनी एज्यूम कर ली, आप भी रैंडमली कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। मैंने 20 ली x की वैल्यू, तो 100 में से जब 20 माइनस होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 80। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। इसी तरीके से मैं दोबारा x की जगह क्या ले सकता हूँ, 30। यानी मैंने x कितना लिया, 30। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 70। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट था हमारा 20,80 और दूसरा पॉइंट मिला हमें 30,70। ये 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। और एक बात और हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैंने 20 लिया, आप भी कोई सा भी पॉइंट रैंडमली अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोनों केस में लाइन सेम ड्रॉ होगी, लाइन में कोई भी फर्क नहीं आएगा, ग्राफ दोनों केसेस में सेम रहेगा। तो हमें दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब इन दोनों पॉइंट की मदद से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ। ये देखिए मैंने एक्स एक्सिस पर फातिमा का कंट्रीब्यूशन दिखाया है और वाई एक्सिस पर मैंने यामिनी का कंट्रीब्यूशन दिखाया है। तो पहले वाले पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट थे, 20,80। देखिए यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट लिया है। तो याद रखिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा, हम जैसे सिचुएशन की डिमांड होती है जहाँ वैल्यू बढ़ती जाती है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ज़्यादा भी यूनिट ले सकते हैं। जैसे अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, लेकिन हम 1 सेंटीमीटर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना लेना चाहें। मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट भी ले सकता हूँ, 20 यूनिट भी ले सकता हूँ, 25, ठीक है। जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना यूनिट लिया है, 10 यूनिट। तो यहाँ एक्स के पहला कोऑर्डिनेट कितना था, 20, और वाई का कितना, 80। तो मैं 20 से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और फिर 80 से राइट हैंड साइड की तरफ करूंगा। तो इन दोनों का पॉइंट का इंटरसेक्शन कहाँ मिल गया मुझे, यहाँ ये मिल गया मुझे 20,80। और एक्स की वैल्यू यहाँ हमारे पास दूसरे पॉइंट में कितनी है, 30। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो वाई की हमारी कितनी है, 70। तो 70 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा राइट हैंड साइड में। ये मिल गया मुझे दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे, 30,70। अब इन दोनों पॉइंटों को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, लाइन। ये हो गया हमारी, ये हो गया हमारा ग्राफ। जो हमसे सेकंड पार्ट में कहा गया था ड्रॉ द ग्राफ, ये किसका ग्राफ हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 100 का। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।